किया था, यानी कि मुझे डर था कहीं ये भी मेरा बना बनाया प्रॉफिट ना चला जाए। इसमें मैं लालच आपको हमेशा बड़ा लॉस करवाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और डर आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं करने देता है। लॉस 700 टू 1000 दिख जाएगा, मैं अपनी पोजीशन से आउट हो जाऊंगा। जहां मैं नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि छोटा प्रॉफिट और छोटा लॉस, हमेशा इस पे काम कीजिए भाई। अब मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं मित्रों, एफआईआई और डीआई कैसे काम करते हैं, सेम हम ऐसे ही काम करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। अगर आज की वीडियो आपके काम नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। यकीन मानिए कि आज से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूं, मुझे बड़ा लॉस हो जाता है, और जब मुझे प्रॉफिट होता है छोटा प्रॉफिट होता है, जब लॉस होता है बड़ा हो जाता है, तो आज की वीडियो देखने के बाद ये सब आपके साथ होने वाला नहीं है। स्टॉक मार्केट के अंदर ओनली दो ही चीज जो है सबसे बड़ा जो कारण होता है, एक आपका लालच, दूसरा आपका डर। लालच आपको हमेशा बड़ा लॉस करवाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और डर आपको हमेशा बड़ा प्रॉफिट नहीं करने देता है। यदि आप अंत तक बने रहते हो, आज से आपका डर और लालच दोनों का दोनों खत्म हो जाएगा मेरा आज का वीडियो देखने के बाद। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ, कर दिए चैनल को सब्सक्राइब, और जो आज मेरे वीडियो पे पहली बार है कृपया करके वो पीछे के वीडियो को देखते पक्का आइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर आपको ऑप्शन के बारे में नॉलेज दी जाएगी। चलिए चलते हैं बोर्ड पर कि देखने की करते हैं कोशिश कि सबसे पहले हम समझते हैं कि डर हमें कैसे काम करता है। देखिए, मान लीजिए कोई आपने 100 रुपीज का प्रीमियम को बाय किया, अभी आप ये नेकड बाय कर लेते हो, अगर वो प्रीमियम गिरकर 80 रुपीज आ जाता है, नीचे आ जाता है 80 रुपीज पर, तब आपको डर लगना शुरू हो जाता है। आपने अगर यहां पर आपको 20 पॉइंट का लॉस दिखना शुरू हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आता अब क्या करूं। आप जहां पर दो ही काम करोगे, जहां तो आप डर के मारे यहां पर अपना लॉस बुक करोगे, है ना भाई, जहां फिर हो सकता है कि ये प्रीमियम 80 आया, 80 के बजाय फिर ये 110 चला गया। जो ही ये 110 चला गया, आपको यहां पर मैं निफ्टी 50 के 2 लॉट की बात करता हूं, आपको यहां पर 500 का प्रॉफिट दिखा और आप अपने ट्रेड से आउट हो जाते हो। यानी कि आपको डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई ये 80 गया था, अभी 110 दिख गया, मैं आउट हो जाता हूं। अब वो देखते देखते आपकी आंखों के सामने जो ही आपने बेच दिया, आपकी आंखों के सामने वो प्रीमियम 150 का हो जाता है। फिर आप सोचते हो अरे भाई साहब जी ये क्या हुआ, अगर मैं थोड़ा देर और रुकता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता। ये सब का सब आपके दिमाग में चलता रहता है, और डर आपको मैं बताया कि कभी भी आपको बड़ा प्रॉफिट नहीं करने देता है। ठीक है भाई। अब लालच कैसे काम करता है वो भी देख लीजिए। लालच काम ऐसे कर लेता है कि जब 110 वाला ये प्रीमियम 150 चला जाता है, फिर आपके मन में लालच आ जाता है भाई ये 150 वाला अब 200 भी जा सकता है। आप फिर जाकर यहां पर इसको बाय कर लेते हो, और आपको अब पता ही नहीं है ये और कितना ऊपर जाने वाला है। मान लीजिए चला भी गया 160, चला भी गया, ये मान लीजिए चला भी गया 160 पे, ये चला गया, जहां पे आपको 500 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर मैं निफ्टी 50 के 2 लॉट की बात कर रहा हूं, आप इस प्रॉफिट को बुक ही करोगे नहीं, क्योंकि आपने पहले से देख रखा है कि ये प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम 150 गया था, अब की यार प्रीमियम ये 200 जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि अब की बार ये प्रीमियम ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा। आप अपने इस प्रॉफिट को बुक ही नहीं करोगे, आपके अंदर लालच आ जाएगा, और देखते ही देखते ये प्रीमियम फिर दोबारा डाउन शुरू होना हो जाता है,
और ये 160 के बजाय नीचे गिरकर 130 और दोबारा 100 पे और 90 पे भी आप में टिक जाता है। इस तरीके से फिर आप एवरेज करते रहते हो अपनी पोजीशन को और छोटा सा फिर लॉस को आप बड़े लॉस में तब्दील कर लेते हो। ऐसा क्या करें भाई, FII DI की तरह कैसे काम करना है। बिग प्लेयर हमेशा बड़े अमाउंट में और बड़ा क्वांटिटी में काम करता है। मान लीजिए अगर बिग प्लेयर ने यहां पर 1 CR की पोजीशन ली है, आपको क्या लगता है कि अगर उसका प्रीमियम 100 वाला प्रीमियम आके 50 पे आके टिक जाता है तो भाई साहब उसे तो 50 लाख का यहां पर लॉस हो गया, उसने अपनी कैपिटल का 50% दे दिया। क्या बिग प्लेयर ऐसे करता है? मित्रों, बिग प्लेयर कभी ऐसे नहीं करता है। वो हमेशा छोटे प्रॉफिट और छोटे लॉस के सिद्धांत पे चलता है, इसलिए वो रेगुलर प्रॉफिट करता है भाई। इस समय निफ्टी 50 23,559 पे क्लोज हुई है आज की डेट में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। अभी जिसका मतलब 23,550 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रही है। आप मान लीजिए कि सबसे पहले आप ये वाला करते हो कार्य, सबसे पहले ऑप्शन बायर हमेशा निकट पोजीशन लेता है। आज की डेट में 25 रुपीज का लॉट साइज है भाई, 20 रुपीज का लॉट साइज है और कुछ ही दिनों में अभी ये बदली भी हो जाएगा। तो आप 3150 रुपया आप निफ्टी 50 के 2 लॉट को बाय कर रहे हो, जिसके लिए आप मार्जिन 3150 रुपया दे रहे हो। अगर ये प्रीमियम 0 हो जाता है, नीचे गिर के आ जाता है, तो फिर क्या करोगे? आपको ये पूरा का पूरा ही लॉस हो जाएगा। तो आपको इसका मतलब यह है कि आपको कभी भी निकट बाय नहीं करना है। हमेशा निकट बाय कभी आपको नहीं करना है, चाहे आप बाय कर रहे हो चाहे आप सेल कर रहे हो। आपको मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को हमेशा हेज करके चलना है। यानी कि अगर आपकी पोजीशन आपके खिलाफ जाती है तो भी आपको लिमिटेड लॉस हो, जब आपके पोजीशन आपके पक्ष में आती है तो भी आपको लिमिटेड प्रॉफिट हो, ये आप समझ लीजिए। यानी कि सबसे पहले अपने लॉस को लिमिटेड कीजिए, लॉस को लिमिटेड कीजिए। कैसे करना है वो भी समझते हैं कि अभी हम जब आप नेकेड पोजीशन ले रहे थे तो आपको क्या कर रहा था, जितना आप प्रीमियम पेड कर रहे थे, लगभग 3150 के आसपास आप प्रीमियम कर रहे थे पेड। अगर ये आपकी पोजीशन आपके खिलाफ जाती तो आपको इतने ही पॉइंट का लॉस होता। यदि एक्सपायरी 23,400 पे ना समाप्त होती या 23,450 पे ना समाप्त होती तो आपको अगर 23,550 भी क्लोज हो जाती या 23,600 पे क्लोज होती ऊपर में, तो आपको ये पूरे ही पॉइंट का लॉस होता। अभी अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है ये आप देख लीजिए भाई। तो अभी हम बिग प्लेयर की तरह काम करेंगे, जिसको हम करते हैं हेज। यानी कि अभी हम अपनी पोजीशनों को हेज करेंगे। अभी मैं क्या ये सोच रहा हूं, मान लीजिए मेरा व्यू पॉइंट, मान लीजिए कि अगर मेरा व्यू पॉइंट ये है कि यहाँ से निफ्टी 23,400 पे क्लोज होगी, ये मेरा व्यू पॉइंट है। 23,400 पे जाके क्लोज होगी, सबसे पहले मेरा व्यू पॉइंट है, इसमें देख लीजिए। अब क्या करूंगा कि मान लीजिए कि मेरा व्यू पॉइंट है कि 23,400 पे निफ्टी क्लोज होगी, लेकिन वो 23,400 पे 23,400 पे क्लोज ना होकर वो 23,600 पे या 23,050 पे ही जाकर क्लोज हो गई। यानी कि इसी के आसपास कहीं क्लोज हो गई, इसी स्ट्राइक प्राइस के आसपास में क्लोज हो गई। तब क्या होगा, ये प्रीमियम 0 हो जाएंगे। तब क्या हो गए, ये प्रीमियम 0 हो जाएंगे क्योंकि मार्केट ऊपर में क्लोज हुई है। अब हम अपने लॉस को पूरा का पूरा 3100 लॉस ना दे, इसलिए हम अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, हेज करेंगे। यानी कि हम सबसे पहले इस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे जो कि प्रीमियम 63 रुपीज का चल रहा है, और उसके एक स्ट्राइक प्राइस ठीक नीचे का, एक छोड़कर एक नीचे स्ट्राइक प्राइस को हम जाकर क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे भाई, जिसके लिए आपका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। थोड़ी देर में हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा देंगे भाई। तो क्या करेंगे, अभी आपने ये किया, मान लीजिए पोजीशन आपके खिलाफ चली गई। मैं मान रहा हूं कि पोजीशन मेरे खिलाफ चली गई,
ये प्रीमियम भी जीरो हो गया, ये प्रीमियम भी जीरो हो गया। अभी जहां से 34 और 63 से अगर मैं माइनस करता हूं, 63 प्रीमियम का भी ये भी जीरो हो गया, और उसके बाद 34 का प्रीमियम ये भी जीरो हो गया। अब ये जो जीरो हुआ है ये मेरा प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, ये मेरा लॉस में क्लोज हुआ है। अब मुझे पूरे पॉइंट का लॉस नहीं हुआ है, अब जो मुझे 63 पॉइंट का लॉस होना था वो मुझे टोटल 29 पॉइंट का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर मैं नेकेड ले रहा था तो मुझे पूरा का पूरा 3150 का लॉस हो रहा था, लेकिन अब की बार राउंड फिगर में मैं मान लेता हूँ 1400 का ही मुझे लॉस हो रहा है, यदि मैं पूरा दिन अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता हूं। लेकिन मुझे क्या करना है, जब मुझे दिख गया है कि अब मेरी पोजीशन लॉस में चलती जा रही है, लॉस में चलती जा रही है, फिर मैं ये 1400 तक का इंतजार बिल्कुल करूंगा नहीं। जो ही मुझे यहां पर लॉस 700 टू 1000 दिख जाएगा, मैं अपनी पोजीशन से आउट हो जाऊंगा, जहां मैं 700 का ही लॉस दूंगा। क्योंकि मुझे जब थोड़ी देर में आपको पोजीशन जब आप होल्ड रखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पोजीशन मेरी लॉस में चलना शुरू हो गई है। तो इसलिए आप इस पोजीशन से जो आपका वास्कट ऑर्डर है आपको उससे अपना आउट हो जाना है। लेकिन ये सारा का सारा काम आपको वास्कट ऑर्डर में करना है, जहाँ वास्कट ऑर्डर लगाना है। अब चलते हैं कि जब पोजीशन आपके पक्ष में जाएगी तब क्या होगा भाई। अब सेम वही काम है कि आपने इसको बाय किया, सबसे पहले आपने करना है बाय बास्केट ऑर्डर में, और ठीक एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो भाई। ठीक है मित्रों, अब मान लीजिए कि मार्केट आपके पक्ष में ही जा रही है, यदि आप इसको निकट बाय कर रहे थे, अगर मार्केट 24,400 पे जाके क्लोज होती है तो ये 63 वाला प्रीमियम फिर 150 पे क्लोज होगा, ये 63 वाला प्रीमियम 150 में क्लोज होगा, और ये जो 34 वाला प्रीमियम है ये 50 में क्लोज होगा। ये इसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्लोज होगा, और इसका क्लोजिंग कहाँ पे होगा, 54 पे 50 पे जाकर क्लोज होगा। ठीक है मित्रों, अगर आप इसको निकट बाय करते हो तो फिर तो आपका ये पूरा का पूरा ही प्रॉफिट था। 63 ऊपर से जाकर आपका लगभग 87 रुपीज़ का फिर आपका ये नेट प्रॉफिट था यदि आप निकट करते हो बाय। लेकिन हमें अपने जब पोजीशन हमारे खिलाफ जाएगी तो क्या करेंगे, ये आपको हमेशा सोचना है। प्रॉफिट छोटा ले लीजिए, प्रॉफिट छोटा ले लीजिए चलेगा, लेकिन हमें लॉस बड़ा नहीं देना है। ये आप रूल बिल्कुल फॉलो कीजिए, रूल बिल्कुल फॉलो कीजिए। अभी इसमें से क्या हुआ कि 63 रुपीज़ में से अब देख लीजिए कि 63 रुपीज़ में से यदि मैं ये माइनस करता हूं, यदि मैं ये कर लेता हूं माइनस, तो मुझे यहां पर 87 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और जो मैंने 34 रुपीज़ प्रीमियम को शॉर्ट किया था, और जहां पर मुझे 16 पॉइंट का लॉस होगा। कितने पॉइंट का, 16 पॉइंट का लॉस होगा, तो मुझे 71 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 71 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ भाई। अभी 71 पॉइंट 2 लॉट के हिसाब से मैं निफ्टी 50 की यहाँ 2 लॉट की कर रहा हूँ बात भाई। फिगर में मित्रों मैं यहाँ पर 3500 का प्रॉफिट कर रहा हूँ। कितने सौ का, 3500 का प्रॉफिट कर रहा हूँ बिना डरे। नहीं तो क्या होगा, आप ये 63 वाला प्रीमियम यदि आपने निकट बाय किया ना, ज़्यादा ज़्यादा ये 80 जाएगा आप आउट हो जाओगे, 90 जाएगा आप आउट हो जाओगे, बस इतना ही आप रुक पाओगे, टिक पाओगे। 10 से 12 पॉइंट, हार्डली 15 पॉइंट आप टिक पाओगे, आप अपनी पोजीशन को स्केयर अप कर दोगे। यानी कि आप 700-800 का ही प्रॉफिट लेके आउट हो जाओगे यदि आप निकट इसको कर लेते हो बाय। तो यदि आप निकट कर रहे थे बाय तो अभी आप क्या करोगे, ये 63 वाला प्रीमियम हार्डली आप 80 तक रुकोगे, 90 तक रुकोगे, आप आउट हो जाओगे मित्रों। तो आप 700-800 का ही प्रॉफिट लेके आउट हो जाओगे, आप ये 3500 का प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने देख लिया निकट करने से आपको पूरा का पूरा 87 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है, और जब आप शॉर्ट किया, अपनी पोजीशन को हेज किया, तो आप 71 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है।
तो 3500 का प्रॉफिट बहुत होता है यदि आपकी कैपिटल 30 से 35,000 के बीच में अगर आपका कैपिटल खर्चा हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट बहुत है उसके लिए मेरा मानना है कि बहुत है। आप लगभग आप ये मान लीजिए आप 10% का प्रॉफिट कर रहे हो हेज करने के बाद भी भाई। ये है पोजीशन हेज करने का मित्रों फायदा कि अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और लॉस के चांसेस कम होंगे। यदि आपके लॉस के चांसेस बन जाते हैं तो हम छोटे से लॉस को देकर निकल जाएंगे, अपनी पोजीशन से आउट हो जाएंगे। यदि मैं निफ्टी 50 की ओनली 2 लॉट की बात कर रहा हूं, चलिए हम समझते हैं मोबाइल पर अभी कि कैसे करना है और कितना आपको मार्जिन लगने वाला है। तो आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर हर चीज को डिटेल में समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखा है और समझने की करते हैं कोशिश भाई। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन मेरे सामने है। यहाँ पर ये जो 63 रुपीज का प्रीमियम है इसको मैं करूंगा बाय। यदि मैं ऑप्शन बायर हूं इसको करूंगा मैं सबसे पहले बाय और फिर मैं जो 34 का प्रीमियम है इसको करूंगा मैं शॉर्ट करूंगा यानी कि सेल करूंगा। करना कैसे है, इस प्रीमियम पे मैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करूंगा। लॉन्ग प्रेस करने पर मेरे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंटरफेस सामने आ जाएगा, लिखा हुआ है ऐड टू बास्केट। ऐड टू बास्केट के ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, फिर मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। क्रिएट न्यू बास्केट ऑर्डर पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर मेरे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस सामने आने पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। हो सकता है किसी का ना आए, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे खुल जाए। अभी जैसे मैं खुलूंगा यहाँ पर मैं निफ्टी 50 के 2 लॉट को सबसे पहले बाय करूंगा। सबसे क्या करूंगा, पहले बाय करूंगा। आप चाहे कैरी फॉरवर्ड रखिए चाहे आप इंट्राडे में रखिए। अगर उसी दिन एक्सपायरी है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर एक्सपायरी और कहीं दूर की है तो आप कैरी फॉरवर्ड में रख सकते हैं और हमेशा आपको कैरी फॉरवर्ड में ही रखना चाहिए भाई। देख लीजिए 63 रुपीज में मैं यहाँ पर 2 लॉट को कर रहा हूँ बाय, जिसके लिए मेरा प्रीमियम 3150 रुपया यहाँ पर लग रहा है। ये है निकट भाई, लेकिन जब मुझे जहां पर लॉस होगा तो मुझे लॉस भी इतना ही होगा। मैं यहाँ पर ऐड टू बास्केट पे क्लिक करूंगा। ऐड टू बास्केट पे मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा भाई। लिखा हुआ है रिव्यू बास्केट ऑर्डर वन ऑर्डर एडेड, यानी कि मेरे बास्केट ऑर्डर में यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेरे बास्केट ऑर्डर में यहाँ एक ऑर्डर ऐड हो गया है। ये देख लीजिए यहाँ पर 23,550 की स्ट्राइक प्राइस को बी लिख के यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसको आप बास्केट ऑर्डर में बाय कर रहे हो। अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस प्लेस पर मैं दोबारा क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा किसको, 23,450 की स्ट्राइक प्राइस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब क्या करूंगा, मैं निफ्टी के 2 लॉट को यहाँ पर क्या करूंगा, शॉर्ट करूंगा। 34 में मैं कर रहा हूँ शॉर्ट, लिमिट ऑर्डर में उठा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे मार्जिन यहाँ पे बोला है 1,28,000 समथिंग ये मार्जिन मांग रहा है। लेकिन आप यहीं पर आके आप रुक जाते हो, आप डर जाते हो यार इतना मार्जिन मेरे पास नहीं है। देख लीजिए मेरे पास मार्जिन कम है, लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐड टू बास्केट में क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करने के बाद मेरे सामने इंटरफेस कुछ इस तरीके से सामने आ जाएगा। अब देख लीजिए मेरा एक सेल का ऑर्डर और मेरा एक बाय का ऑर्डर, जहां पर एस यहाँ पर बी लिखा हुआ आ रहा है। रिव्यू बास्केट टू ऑर्डर एडेड, इसी प्लेस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करते ही देख लीजिए इस तरीके का मेरे सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब इसके लिए मार्जिन बोला है कि 26,709 लग रहा है। देख लीजिए जब मैंने अपनी पोजीशन को हेज किया
वो ही लगभग लगभग जो 1.5 लाख का माल है वो मैं 26,000 में उठा रहा हूँ, यानी कि मेरा ब्रोकर मुझे मार्जिन दे रहा है। आप देख लीजिए, ये मेरा बाय का ऑर्डर है और ये मेरा सेल का ऑर्डर यहाँ पर लगने के लिए तैयार है। अब जब मुझे इसमें मैक्सिमम लॉस होगा तो मुझे लगभग लगभग 1400 से 1500 का ही लॉस होगा, लेकिन जब मुझे प्रॉफिट होगा तो आपके सामने मुझे 3500 के आसपास में प्रॉफिट होगा। इसका मतलब मैं अपनी कैपिटल का यहाँ पर लगभग 12 से 13% का प्रॉफिट ले रहा हूँ। जब मैं लॉस दे रहा हूँ तो मैं 4 से 5% का ही लॉस दे रहा हूँ, लेकिन मैं पूरा 1400 तक मैं रुकूंगा ही नहीं। यहाँ पर मैं 700 से और 1000 लॉस देकर मैं अपने ट्रेड से आउट हो जाऊंगा, यानी कि मिनिमम लॉस दूंगा, मैं यहाँ से आउट हो जाऊंगा। अब देख लीजिए, प्लेस बास्केट और सेव बास्केट ऑर्डर, यदि मैं मार्केट के अंदर लाइव हूं, मैं यहां पर क्लिक करूंगा प्लेस पर। प्लेस पे करते ही मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा भाई। ठीक है मित्रों, ये है तरीका भाई अपने लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करना है भाई। चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ आपके सामने ये उसी दिन का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हुआ है, और देख लीजिए जब मैंने निकट बाय किया था यहाँ पर, तो मैंने बाय किया था 263 पर बाय किया था और 282 पे मैं सेल कर दिया, यानी कि मैं 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट ले पाया जब मैंने निकट बाय किया था। यानी कि मुझे डर था कहीं ये भी मेरा बना बनाया प्रॉफिट ना चला जाए, इसमें मैंने प्रॉफिट किया था। ऐसे ही मिड कैप के अंदर देख लीजिए कि ये प्रीमियम मैंने 117 में बाय किया था और 122 में मैं आउट हो गया 4 लॉट में, यानी कि मैं यहाँ पर 1000 का ही प्रॉफिट लेके निकल गया। लेकिन देख लीजिए जहां पर जब मैंने हैज किया, बास्केट ऑर्डर में लगाया था बैंक निफ्टी के, मैंने 2 लॉट को सबसे पहले मैंने यहाँ पर बाय किया था और 76 में मैंने बाय किया था, और जब मैंने सेल किया उसको 107 पे मैंने उसको सेल किया। तो मोटा मोटा यहाँ से मैंने 30 से 31 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने पकड़ा था, जिसके लिए मुझे 907 रुपए का प्रॉफिट हुआ मात्र 2 लॉट के अंदर। जिसको मैंने हेज किया था साथ में, उसमें मैंने ओनली 31 रुपीज का लॉस दिया और मैं अपने ट्रेड से आउट हो गया, यानी कि 26,000 लगाकर मैंने यहाँ पर लगभग 900 रुपए का प्रॉफिट किया है। देख लीजिए इससे में मैं सेटिस्फाई हूँ। ये लगभग लगभग कितना परसेंट आता है ये आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा भाई। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो मित्रों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं। जहां पर अपने मैं शब्दों को देता हूं विराम। जय हिंद, जय भारत।